तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है देखिए, 1 प्लस सेक ए दे रखा है, अपॉन में सेक ए दे रखा है, इक्वल टू हमको प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेकर चलेंगे और RHS हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो LHS इक्वल टू क्या दे रखा है देखिए, 1 प्लस सेक ए दे रखा है और अपॉन में इसके क्या चल रहा है, सेक ए चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जब भी प्रूफ करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सेक दे रखा रहेगा या टेन दे रखा रहेगा या कॉट दे रखा रहेगा या कॉसेक दे रखा रहेगा। ये सब अगर दे रखा रहेगा तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि उसको साइन और कॉस में चेंज करना। तो यहाँ पे सेक ए दे रखा है तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे देखिए, 1 तो वैसे ही रहेगा, प्लस है प्लस सेक का जो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस में वो होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, तो कहीं सेक ए लिखा होगा तो उसके बदले में 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और फिर इसके अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए। इस सेक को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 1 और कॉस का जो एलसीएम अगर निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, और 1 से यहाँ से क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। कॉस से 1 में कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए, और 1 से 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए चल रहा है। अब देखिए ये कॉस ए से कॉस ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचेगा वो देखिए, यहाँ पे बचेगा कॉस ए प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये सारे डाटा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वाला हमारे पास बच गया। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, प्लस का है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से 1 को पहले लिख लिया, कॉस को बाद में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करा देंगे और 1 माइनस कॉस ए से हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें 1 प्लस कॉस ए से हम क्या कराएंगे, ए में क्या कराएंगे, 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करा देंगे और 1 माइनस कॉस ए से हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई भी करा देंगे। तो इससे कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा। लेकिन हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं a प्लस बी लिखा होगा और इंटू ए माइनस बी लिखा होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पे क्या है 1, तो पहले हम क्या कराएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए एक बार। और फिर क्या है, माइनस है तो माइनस, और फिर से बी स्क्वायर करेंगे तो बी के जगह पे क्या है, कॉस, तो यहाँ पे कर लेंगे कॉस स्क्वायर। अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस ए चल रहा है। अब 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस है माइनस, कॉस स्क्वायर चल रहा है तो कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे यहाँ पे एक काम कर लीजिए, चले ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास फिर से मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस ए चल रहा है। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए ये कैसे प्रूफ किया हमने। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है, LHS को लेकर चलना, और दूसरा टारगेट ये होता है कि कॉसेक दे रखा रहेगा या सेक दे रखा रहेगा या टेन दे रखा रहेगा या कॉट दे रखा रहेगा, इन सब को हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है कॉस और साइन में। तो यहाँ पे कॉस सेक लिखा था तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस में वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, और सेक कहीं लिखा होगा तो इसके बदले में इतना लिख सकते हैं।
अब इसको क्या किए, 1 और cos का एलसीएम लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया कि 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करा दिया और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करा दिया, किस में, 1 प्लस कॉस ए से, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट था। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है, cosec a प्लस cot a हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, LHS को हम लेकर चलेंगे और RHS हमको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम सबसे पहला काम ये है हमारा कि ये वाला जो दे रखा है ये ऑलरेडी कॉस और साइन में दे रखा है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कराएंगे, इन दोनों ऊपर वाले में भी सब में हम क्या कराएंगे, साइन से डिवाइड करा देंगे और नीचे वाले में भी हम क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करा देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉस ए अपॉन में क्या कर देंगे, साइन ए, माइनस है तो माइनस, इसको साइन ए चल रहा है और इसके अपॉन में क्या करना है, साइन है, सब में क्या कर रहे हैं, साइन से हम डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है। प्लस 1 और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए चल रहा है, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसमें भी हम क्या कराएंगे, साइन से डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए, और प्लस है तो प्लस, और फिर साइन ए अपॉन में क्या कराएंगे, साइन ए से, और फिर माइनस है तो माइनस 1 के अपॉन में भी क्या कराएंगे, साइन ए। हमारा काम ये है कि इन सब में हम क्या किए हैं कि साइन से सब में क्या किए हैं, डिवाइड करा दिए हैं, ठीक है। इसमें भी हम साइन से क्या किए हैं, डिवाइड करा दिए हैं। अब देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर कहीं कॉस ए बट्टा साइन ए लिखा होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आंसर है कि कहीं कॉस ए अपन साइन ए लिखा होगा तो उसको हम लिख सकते हैं कॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और इसके बदले 1 अपन कहीं साइन ए लिखा होगा तो उसके बदले में हम लिखते हैं कॉसेक ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉसेक ए लिखते हैं, ठीक है। और अपॉन में जो चल रहा है उसको भी लिख लीजिए, कॉस अपॉन साइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट ए, और प्लस है तो प्लस, इसके बदले में क्या लिखेंगे, 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का कॉसेक ए मिल जाएगा, ठीक है। इतना मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इस सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, इस कॉसेक ए को हम पहले लिख ले रहे हैं, कॉसेक ए को, ये प्लस का है तो पहले लिख सकते हैं, और प्लस में कॉट ए को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, और -1 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। कॉसेक ए को पहले लिख लिए, फिर कॉट ए, फिर -1 है तो इसको लिख लिया, अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए, कॉट ए, और प्लस का 1, माइनस का क्या चल रहा है, कॉसेक ए चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको फॉर्मूला में बुक में दे रखा है कि इसको यूज करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉसेक ए और कॉट ए लिखा है, तो इसी में हमको क्या करना है, 1 का फॉर्मूला ढूंढना है। तो अगर कहीं 1 लिखा होगा तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कि फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1। तो कहीं इतना लिखा होगा तो उसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं, और कहीं 1 लिखा होगा तो उसके बदले में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बदले में हम वही कर रहे हैं, इसको तो वैसे ही रखेंगे, कॉसेक ए को वैसे ही रखेंगे, प्लस कॉट ए को भी वैसे ही रखेंगे, माइनस है माइनस। अब देखिए 1 वहाँ पे लिखा है तो 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और अपॉन में जो चल रहा है उसके बाद उसको वैसे ही रख लीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए चल रहा है, ठीक है। इसको लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे जो लिखा है उसको वैसे ही रख लीजिए, कॉसेक ए को वैसे ही रखेंगे, प्लस कॉट ए को भी वैसे ही रखेंगे, माइनस है माइनस को भी वैसे ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये तो फॉर्मूला है। ये अगर कहीं मान लीजिए लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं इतना लिखा होगा तो इतना लिखेंगे, अगर कहीं इतना लिखा होगा तो इसके बदले में ये वाला लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसके बदले में हम इतना लिखेंगे, इस टर्म में ये दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे ए की जगह पे क्या है, कॉसेक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक ए, और फिर प्लस में बी है ना, ए के जगह पे क्या है कॉसेक और बी के जगह पे क्या है कॉट है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट ए, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए, और फिर ए प्लस बी तो हो गया, फिर क्या लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट डी ए मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला मिल जाएगा। देखिए ये वाला टर्म कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला पे हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, अपॉन में जो चल रहा है उसको भी लिख लीजिए, अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए चल रहा है, ठीक है, इतना चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी दिख रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर कॉमन कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से जब ये हट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस है माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से अगर इसको हटा रहे हैं तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ठीक है। इसके ये वाला हटेगा तो हमारे पास 1 बचेगा, माइनस है माइनस, ठीक है, और यहाँ से ये हटेगा तो हमारे पास ये वाला बच जाएगा, ठीक है। और अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए, क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम वैसे ही रखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 1 है तो 1, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कराइए, तो ये माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख लीजिए, यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या चल रहा है, कॉसेक ए चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे भी प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का कॉट ए है, यहाँ पे भी प्लस का कॉट ए है, यहाँ पे कॉसेक ए माइनस का है, यहाँ पे भी कॉसेक ए माइनस का है, ये सारे टर्म एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, तो LHS इक्वल टू हम क्या प्रूफ कर दिए, RHS प्रूव हो गया। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट था, तो ये भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इस जो क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।